नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। आज हम और स्ट्रॉबेरी के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं राजपाल। तो सबसे पहले किसान भाइयों को राम राम कीजिए। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। और बताइए कि इसमें जो स्ट्रॉबेरी है उसमें कितनी वैरायटियां हैं? इसमें जी वैरायटी तो काफ़ी है। वैरायटी काफ़ी है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा विंटर डाउन ही चलती है यहाँ पर। मिल्टन डॉन जो है। हाँ, विंटर डाउन है ना। मिल्टन जो सबसे ज़्यादा अपने जो हरियाणा है। हाँ, हरियाणा का जो एरिया है इसके इन्वायरमेंट के अनुसार जो मिल्टन डॉन है वो सबसे अच्छी वैरायटी है। तो ये माड़ सबसे ज़्यादा यही माड़ देती है। सबसे ज़्यादा मतलब फ्रूटिंग सबसे ज़्यादा ये है, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारे किसान भाई हैं, आज हम आपको बारीकी से इनसे वो चीज़ पूछेंगे जो स्ट्रॉबेरी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये खेती है जो ज़्यादा मतलब देख रेख की ज़्यादा है। इस खेती में ज़्यादा देख रेख सबसे ज़्यादा है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि सबसे पहले ये बताइए इसका लगाने का सही समय क्या है? इसका लगाने का तो सही समय जी 15 तारीख है, 9वें महीने 15 तारीख। 9वें महीने की 15 तारीख के बाद में लगती है। ये 10वें महीने 10वें महीने पूरे की जड़ की पौधे हैं। ये 9वें महीने 10 तारीख से लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और 20 तारीख के लमसम तक लगती है। मतलब उसके बाद में ये गिलासी की पौधे ना, ये गिलासी वाली पौधे हैं। निकल। हाँ, ये गिलासी वाली पौधे ना, ये लगती है बाद में 20 तारीख के बाद में 10वें महीने की 4-5 तारीख तक प्लांटेशन हो जानी चाहिए। मतलब क्योंकि ये पौधे वैसे यहीं से चालू हो जाएंगे। मतलब अब ये इसकी रूट यहाँ इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। और अगर आप जड़ से लेते हो डायरेक्ट, अगर गिलासी में नहीं लगी होती है तो उसका समय अभी मतलब जस्ट चल रहा है। हाँ, चल रहा है वो। तो आज तारीख हो चुकी है 9वें महीने की 9 तारीख 2021 की साल है। तो जो अभी अगर हम सीधा लेते हैं बगैर इसके जो गिलासी के अंदर लेते हैं तो उसका टाइम तो मतलब चल रहा है टाइम। और अगर हम गिलासी के अंदर जो है पौधा है, यानी कि हम थैली में बोल देते हैं जिसको, ये गिलासी में लगी हुई है, इसका मतलब अगले जो ये अक्टूबर 9वें महीने 20 तारीख से चालू हो जाएंगी। 9वें महीने की 20 लेकर अक्टूबर की 10 तारीख तक ना 10 तारीख। हाँ, 10 तारीख तक हम लगा सकते हैं। और बाकी मौसम अप डाउन पे भी बात रहती है। तो ये तो हो गया इसका लगाने का जो है समय। एकड़ के अंदर के एक जड़ वाला पौधे हैं, ये 30 से 35 हज़ार लगता है। जो जड़ से हम उठा के लगाएंगे वो 30 से 35 हज़ार पौधे लगते हैं। गिलासी वाला है ये 25-26 हज़ार, 25 से और 30 हज़ार के बीच में, 25 से 30 हज़ार के बीच में ये लगती हैं। और इसका फिर फ्लावरिंग जो इस पे फ्रूट आना हो कितने टाइम में स्टार्ट हो जाता है? इसका 11वें महीने की 15-20 तारीख को चालू हो जाते हैं। 11वें महीने की यानी का है। और इस पे रख रखाव कितना है और लेबर खर्चा इस पे? लेबर खर्चा तो है जी, इस पर सबसे ज़्यादा तो खर्चा लेबर का है। लेबर का खर्चा सबसे ज़्यादा है। तो मतलब इस पे जो आम जमींदार सोचे लगाने की, तो वो क्या इसकी खेती कर सकता है जो नया बंदा हो? करने क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे समय समय पर अगर हम हमसे पौध लेता है तो हम उसको गाइडलाइन भी देते रहेंगे कि भी जानकारी की वो है इसके अंदर जानकारी है भी फंगस की शिकायत ना आए, फिर और कोई और दिक्कत बीमारी है वैसी वो टाइम टू टाइम आप उसको बताते रहे। ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, अब इसके बाद में इसको बेड के ऊपर लगाना पड़ता है और बेड के ऊपर लगा के साथ में ड्रिप पानी कैसा चाहिए? सबसे पहले इसको चाहिए बढ़िया पानी चाहिए, मीठा बढ़िया। नहर का पानी हो तो सबसे बेस्ट है। नहर वाला पानी है ना, वैसा पानी चाहिए, वैसा ही पानी चाहिए। और ये खारा पानी में बिल्कुल नहीं होगी। मिट्टी कैसी चाहिए इसको? मिट्टी तो सभी मिट्टी चल जाती है इसके अंदर, मतलब काली, चिकनी, बालू, मिट्टी कैसी भी हो, सभी मिट्टी में ये बन जाता है। जो ये हमारे यहाँ पे फील्ड पे अभी दिखाएंगे आपको बेड कैसे बन रहे हैं, वहाँ बिल्कुल बालू मिट्टी है और उसमें स्ट्रॉबेरी जो हो रही है। तो अब इसका बात रहा इसकी मतलब बिक्री। तो इसकी जो बिक्री है वो अपने लोकल में खपत हो जाता है या फिर बाहर मंडियों में भी बेचते हैं? नहीं, इसकी आज़ादपुर मंडी दिल्ली में जाती है। दिल्ली में जाती हैं और जयपुर भी, चंडीगढ़ भी, अमृतसर, जालंधर, मतलब जो बड़े शहर हैं, बड़ी सिटियां हैं, बड़ी सिटियां ना, वहाँ पे जाती हैं। तो इसका भाव क्या रह जाता है स्टार्टिंग से जी? इसका किलो का बताइए आप, क्योंकि जमींदार है जी, इसका एक्स बॉक्स होता है जी। अच्छा। उसके अंदर 8 डब्बियाँ बनती है। 8 डब्बियाँ बनती हैं। उसका वेट होता है 2 से 2.25 किलो के, 2.25 किलो के बीच में। तो ये कभी तो 1500 से चालू हो जाती है। 1500 का एक डब्बा, 2000 के। हाँ, एक डब्बा। और ये स्टार्टिंग कम माल दिखता है ना उस टाइम में 1500-2000 चलती है। मतलब 700-800 रुपये किलो माल बढ़ता जाएगा, वैसे हिसाब से डाउन आती जाएगी। मतलब 300-350 के लगभग इसका एवरेज देखे हम निकाल के पहले निकाले तो 200-250 का एवरेज पड़ जाता है केजी का। और 1 किलो में कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? प्रोडक्शन तो ये इसकी 4 से 5 हज़ार इसकी ट्रे बन जाती है। 2.25 किलो, 2 किलो के लगभग लगा लो, 2 किलो के लगभग। मतलब कि अगर हम देखें तो पूरा मतलब इसके बिक्री है वो कितने मतलब इनकम हो जाती है, नेट इनकम
इसका खर्चा हम बाद में निकाल देंगे। अब बिक्री 1 किले से निकालें तो कितनी बिक्री हो जाती है? बिक्री तो रेट के हिसाब से होती है वैसे। फिर नॉर्मली हम जो देखें तो वैसे 200 रुपये की पर बॉक्स के निकालें तो 8 से 10 लाख रुपए इसकी इनकम है। 8 से 10 लाख रुपए 6 महीने की। हाँ, 6 महीने की फसल है ये। मार्च इसका लास्ट एंडिंग होता है। मार्च के बाद में ये लगभग जो गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उस टाइम में ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 31 मार्च से पहले ये खेती अपनी कंप्लीट हो जाती है और 8 से 10 लाख 1 किले का जो इसके प्रोडक्शन है वो हम ले सकते हैं। अब ये बताइए इसमें खर्चा कितना है? खर्चा मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग में लगाएंगे तो 5 से 6 लाख रुपए खर्चा है इसका। 5 से 6 लाख रुपए मतलब स्टार्टिंग का खर्चा। हम पहली साल अगर पहली साल लगाएंगे तो कई नई जिम्मेदार जो पहली बार शुरुआत करते हैं तो उसका खर्चा 1-2 लाख रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि ड्रिप है, माइक्रो है और जो सिस्टम है, सामान है इसका वो जमींदार के पास स्टॉक में रहता है। बाद में उसको उठा के अलग से रख दो और अगली साल फिर उसको यूज हो जाता है। भाई जानकारी तो अगर समय समय पर अगर कोई पहली बार खेती करता है तो जब हमसे आप पौध लोगे तो वहाँ पर भी आप समय समय पर आपको गाइडलाइन देंगे भी इसमें ये चीज़ करिए, और जो सामान मटेरियल है वो अपने लोकल एरिया में बिल्कुल मिल जाता है इसका। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पैकेजिंग और ड्रिप, माइक्रो, ये सब चीज़ें, और जो इस पर मल्चिंग भी की जाती है वो भी आपको ईजिली मिल जाती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो बेड प्रिपरेशन है, जो इसके लिए बेड किस तरीके से तैयार होता है वो। और आप नर्सरी में देख रहे हो हमारे लाखों की संख्या में जो है वो पौध तैयार हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम इसके जो बेड है वो कैसे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो शेड है ये 1 एकड़ में। तो अपने लोगों ने जो पौध तैयार करनी स्टार्ट की थी वो कौन से समय में, यानी कितने समय की पौध हैं जो तैयार होकर अभी जमींदार को खेतों में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं? तो अपन लोग तो ये ग्रीन नेट लगा के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। नेट नाट लगा के वैसे तैयार किए जाते हैं। हरियाणा में अगर आप कहीं देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पौध हैं वो हमारे यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा देखोगे स्ट्रॉबेरी खेती। तो भारत के अंदर हरियाणा और हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखोगे तो चनाना सियाड़वा जो है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का हब है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, देखो ये सबसे पहले अब ज़मीन प्रिपेयरिंग दिखाएंगे आपको कि बेड बनाने से पहले ज़मीन की तैयारी कैसे होती है। तो ये ज़मीन है, सबसे पहले तो इसकी जो जुताई की गई है गहरी जुताई, इसके अंदर खाली रखिए गया था। पहले फसल निकाले के बाद में, चौथे महीने के बाद में जो फसल निकल जाती है ना गेहूँ, उसके बाद में इसको खाली छोड़ जाती है। इसके अंदर देसी खाद और डाली जाती है। अच्छा, इसके अंदर 15-20 दिन के अंदर इसकी जुताई की जाती है। 15-20 दिन के अंदर इसको ट्रैक्टर निकाला जाता है। ट्रैक्टर निकाला जाता है। इसकी अच्छी तरह गहरी जुताई करके इसको, उसके बाद में जो टाइम आता है उस टाइम में इसके बेड बनाए जाते हैं। तो अभी जो हम आपको दिखाएंगे कि बेड किस तरीके से जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो ये एक दो मिल जाता है बेड बनाने वाला। तो इस बेड वाली ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और हाथ से बनाना चाहे तो लेबर खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हाथ से नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके अंदर लेबर का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वैसे इतनी प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये जो बेड है आपको दिखाई देता होगा, ये ऊपर से आगे, तो ये देखिए ये जो बेड की साइज़ है ये ऊपर से ये 3 से 3.25 और 3.5 फीट तक जो है वो चली जाती है। और इसकी गहराई कितनी है? ये गहराई है 1 फुट की। 1 फुट या 100 फुट। ये मतलब 1 फुट से 100 फुट के अंदर। ये मतलब जब हम स्ट्रॉबेरी लगाएंगे तब जो ये बीच का रास्ता है ये हमें आने जाने और स्ट्रॉबेरी भी काम करने के लिए, घास उखाड़ने के लिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा ये। तो अभी 1 एकड़ में कितना बेड बन जाते हैं? 1 एकड़ में 1 एकड़ के अंदर ये 40 से 41 बेड बन जाते हैं। 40 से 41 बेड चौड़ाई के हिसाब से होता है। 3.25 फुट की होगी तो उसके अंदर 41-42 बेड बन जाएंगे। और थोड़ी ही इसकी ज़्यादा होगी तो 1-2 बेड कम बन जाएंगे। तो ये जो बेड बन के तैयार हो रहे हैं, इस पे कितनी रो में अब स्ट्रॉबेरी का जो लाइनिंग के अंदर 3 लाइनिंग हो जाएगी। 3 लाइन। वो अभी कई जमींदार इसके अंदर 4 लाइनिंग भी लगा देते हैं, लेकिन बेस्ट इसके अंदर 3 लाइनिंग ही रहेगी। तो अभी जो हम नेक्स्ट इस पे है ना, आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली वो दिखाएंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरीके से करते हैं। इस पे जो स्ट्रॉबेरी है वो कैसे लगाई जाती है। इस पे ड्रिप की कितनी लाइनें इस पे? ड्रिप की 2 लाइनें पड़ेंगी। ड्रिप की 2 लाइनें पड़ेंगी। और ये जो पहले इसके अंदर ये मेन लाइन बिछाई जाएगी। ये जो मेन लाइन है, ये जो तैयार हो रहा है गहरा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितनी गहरा जो मेन लाइन की जो इन लाइन डलनी है? 1 फुट है। 1 फुट गहरा जो मेन लाइन है वो 2 इंची 2.5 इंची पाइप है वो डलना है। 2 इंची भी डाली जाती है, 2.5 इंची भी डालती है। और उससे फिर हम जो 16 mm 16 mm ड्रिप की नहीं जी, इसके अंदर माइक्रो बिछाए जाएंगे। पहले सब माइक्रो जो फुहारा सिस्टम है वो लगाया जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी। 250 फुहारे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। अच्छा जी। और 2 बेड छोड़ के 1 बेड पर नाली बिछाई जाएंगी इसके ऊपर माइक्रो की। हाँ, माइक्रो की। मतलब वो आपसी में फुहारे
कवर कर लेगा इसको। कितना एक फुहारा है वो कितनी दूर तक एरिया का? फुहारा है लगभग 10-12 फुट तक कवर कर लेता है। कवर कर लेता। तो यानी कि दोनों फुहारे उसके पानी मिल जाए मतलब 250 1 एकड़ में 250 के करीबन है जो फुहारे हैं माइक्रो बोलते हैं, जो बिल्कुल बारीक बूंदे छोड़ता है। अगर जो आप सोचो कि बड़े वाला फुहारा वो इसके अंदर कामयाब नहीं है, बिल्कुल बारीक बूंदों वाला जो फुहारा है वो इसके अंदर जो वो है कामयाब है। तो अभी जो इस पे ये जो लाइनिंग है आपको दिखाएंगे, ये ट्रैक्टर है जो इसमें सेटिंग इस तरीके से की हुई है कि जो 3 लाइन जो इस पे लगनी है स्ट्रॉबेरी की, वो लाइन साथ के साथ ये लगाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो ये ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप ट्रैक्टर को बारीकी से देखिए, यह भी बेड है। तो क्या ये जिस खेत में शीशम या कुछ दरख्त हो उसकी छंगाई ज़रूरी होती है इसके अंदर? छंगाई तो ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि इसकी छाया रहेगी, छाया नहीं से इसका प्रॉपर मतलब तैयार नहीं हो पाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो ट्रैक्टर से बेड है वो किस तरीके से है वो बन रहा है। बारीकी से हम आपको दिखाएंगे कि जो बेड है वो किस तरीके से बन रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रैक्टर है, ये बिल्कुल क्लीन और अच्छे तरीके से जो है वो बेड बना रहा है। ये देखिए, ये बेड बना रहा है और इसके ऊपर जो हम बता रहे थे वो 3 लाइन, ये देखिए आप, इस पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 3 लाइन है, वो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो बनाता छोड़ देता है साथ के साथ, ताकि हम जब प्लांटेशन करेंगे तो हमें बिल्कुल सीधी रो में प्लांटेशन होगी। तो ये तो हो गया हमारा बेड। अब इस पे अगली जो है वो कार्रवाई होगी ड्रिप माइक्रो की मतलब इस पे जो अगली कार्रवाई होगी वो माइक्रो की, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि माइक्रो इस पे किस तरीके से बिछानी है।